यहाँ पे हमारे पतिदेव, हम अभी नहाए नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो उन्होंने आलू चढ़ा दिए हैं। मेरे लिए पानी गर्म हो गया है। कद्दू काट दिया है दो तरीके से क्यों काटा है? हर तरीके से काटा है मैडम। हाँ जी, तरीके से काटा है। अच्छा, इधर सीटी आ रही है आलूओं में। यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ किचन में। ये आलू अश्विन जी ने कर दिए हैं एंड वो काट के चले गए हैं कद्दू, और उन्होंने ये ढेर सारी हरी मिर्च भी काट दिया। लहसुन प्याज नहीं डलेगा, मैं भी ये टमाटर ग्राइंड कर दूँगी या काटूँगी। एंड ये हरी मिर्च ये धो के रख दिया है। और ये है गोभी, अगर गोभी बननी होगी तो गोभी बनाएंगे पहले फटाफट से। तो अभी पंडित जी आए नहीं है, मैंने पूजा वगैरह कर दी है। बेडशीट में ना विशु ने दूध गिर दिया, हैरी ने नमकीन गिर दी, तो मुझे बेडशीट बिछानी पड़ी। एंड अभी मैं बना रही हूँ आलू। एक बार के उबाल दिए हैं, दूसरी बार उबालने हैं। तो मैंने यहाँ पे आटा गूंद दिया है। एंड यहाँ पे ना वो नहीं था, रिफाइंड ऑयल नहीं था, तो मैंने ये सरसों का तेल लिया और हल्का सा इसके ऊपर से लगा दिया, क्योंकि फिर ना ये सूख जाएगा और इसके ऊपर ना पापड़ी सी बन जाएगी। एंड ये वाला जो आटा है ये अभी गूंदना है, इसको हम बाद में गूंदेंगे जब इस वाले आटे की पूरी बन जाएगी। जैसे ये बनती रहेगी, टाइम टू टाइम इसको गूंद दूँगी। सो गाइस, कद्दू छोंक दिया था क्योंकि पड़ोस के बहुत सारे लोग आ गए थे और वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं था, और मैं पूरे मोहल्ले में घूम के आ गई हूँ। जो 11 लेडीज़ हैं उनको बोल के आए हैं खाना खाने के लिए। अरे भाई ये पुप्पू कम बजाओ, ठीक है, मैं बोल के आई हूँ। कन्याओं को भी बोल के आ गए हैं अभी। एंड मैं दिखाती हूँ कि जो 11 लेडीज़ हैं उनके लिए हम क्या क्या लेके आए हैं। पहले तो ये फूल आ गए हैं, और अश्मित जी ना इतना बड़ा बाग था, गिन चुन के 11 फूल लेके आए हैं। दूसरा, यहाँ पे ना बांटने के लिए स्लीपर लेके आए हैं, और ये स्लीपर क्यों लेके आए हैं अभी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। इस टाइप की हैं सारी के सारी, ये बांटनी है 11 लेडीज़ को। तो अश्विन जी बाहर के काम निपटा रहे हैं, मैं खाने का काम कर रही हूँ फटाफट से। तो कद्दू ना हल्का हल्का बॉईल हो गया, तो सोचा कि इसमें ना मसाले ऐड कर देते हैं। जो भाभी हैं उन्होंने बोला था नमक में ही कद्दू पकेगा, और यहाँ पे ना गरम मसाला डालना बहुत ज़रूरी था जिससे टेस्ट आता, बट नहीं था, तो मैंने ऐसे ही बना दिया। और ये मसाला मैंने डाल दिया। आपको पता लाइट भाग गई है, और बिना लाइट के कुछ काम नहीं है। और आलू मॉर्निंग में मैंने जो उबाले थे ना, वो ना जो सामने भाभी रहते, मतलब भाभी आ गए थे, उन्होंने बोला कम पड़ जाएंगे, तो यहाँ पे मैंने और उबाल दिए हैं। यहाँ पे छिले जा रहे हैं फटाफट से, अश्विन जी लगे हुए हैं। भाभी थोड़ा घर चली गई बच्चों को देखने के लिए, तो सोचा इतना हम ये सब कर लेते हैं। और यहाँ पे ना दूध वाले भैया मिल गए, उन्होंने बोला जैसा दूध आपको चाहिए वैसा मिल जाएगा। तो ये जो दूध वाले हैं ना बहुत पुराने हैं, ससुराल में जैसा चाहे वैसा दूध ले लो। अब यहाँ पे ना आलू बनने की तैयारी हो रही है, तो मैंने ऑलमोस्ट चीज़ें कट करके रख दी हैं। ऑयल में मैंने डाला ज़ीरा, हींग एंड सूखी हुई लाल मिर्च। तो जब आप ऐसा खाना बनाते हो ना, आपको पता नहीं होता कितने जने आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे हैं, तो आपको अंदाजे से खाना बनाना होता है, और आपको डर भी लगा रहता है जब आप पहली बार इतना सारा खाना बनाते हो। तो मैंने आज पहली बार इतना सारा खाना बनाया है अपने ससुराल में। एंड यहाँ पे ना मैंने सारे मसाले ना एक कटोरी में ऐड कर दिए। मुझे लगा एक एक करके डालूंगी तो थोड़ी सी मतलब धसका वसका सा लग जाएगा। इस तरीके से अगर आप मसाले ऐड करते हो ना तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे ना कटोरी मैंने छोटी ले ली थी, मसाले ज़्यादा हो गए थे, वो अच्छे से मिक्स भी नहीं हुए, तो मैंने ऐसे ही इसमें डाल दिया। एंड मसाले को कुछ इस तरीके से मैंने भून लिया। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ, और मुझे बहुत ही डर लग रहा
था कि भाई कैसा बनेगा कैसा नहीं बनेगा। तो मसाला कुछ ऐसा बन के हमारा तैयार हुआ था। मैं सिर्फ़ और सिर्फ अंदाजे से ही बना रही थी, मुझे नहीं पता था कि कितने लोग आएंगे। तो यहाँ पे ना आलू भी मैश कर दिए हैं एंड यहाँ पे मैं पानी ऐड कर रही हूँ। पानी ना थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, वो क्योंकि ना सब्ज़ी को ना थोड़ा मतलब पकाना था और पंडित जी भी आ गए, सब लोग आ गए, तो सब्ज़ी ना पक नहीं पाई, जिस वजह से क्या हुआ ना हल्का हल्का पानी लग रहा था आलूओं में, बट सब्ज़ी में जो टेस्ट था बहुत ही अच्छा था। यहाँ पे मैंने कद्दू में धनिया डाल दिया है एंड आलू में भी ऐड कर देंगे। गंगा शीतन पात्रों श्री गंगा गंगाय नमो नमः कीर्ता वर्तमानम ताविति सूर्य नारायण शांतम हृदयहारवेन्दे ममं हरे शतम नमामि नीलाभजंगम मलकोपलंगम सीताजमारोपित भंगभागम पाणोत महाचैत्यार चापम नमः विशु, ए विशु, आपने दादी को जय जय करा? कौन? दादी को उधर जय करो हाथ जोड़ के। तो यहाँ पे ना क्या हुआ, पंडित जी आ गए, फिर पंडित जी को सारा सामान दिया पूजा का एंड लक्ष्मी जी को बैठा दिया पूजा में। यहाँ पे दीदी भी आ गए थे, ये हैं दीदी के हस्बैंड एंड मुझे भी पूजा में बैठना था। तो मैंने सोचा कि पहले मैं ना पूरा किचन समेट देती हूँ, उसके बाद ही पूजा में बैठूँगी, क्योंकि क्या होता है ना जब आप अकेला सारी चीज़ें करते हो ना तो आपको डर रहता है कि किचन में कहीं कोई चीज़ जल ना जाए। तो मैंने आलू में पानी डाल दिया था, कद्दू बन गए थे और यहाँ पर ना हमने पंडित जी से बोला कि पंडित जी जैसे विधि विधान से सारी चीज़ें होती हैं ना, आप बिल्कुल वैसे करना, जिस किसी को देना लेना जो भी होता है सारी चीज़ें अच्छे से करवाना। तो यहाँ पे ना पंडित जी ने सारी ही चीज़ें बहुत अच्छे से करवाई एंड अभी यहाँ पे तैयारी हो रही है हवन की। ओम ओरे वासवित सदा वरतु वर्णियम भार्गो देवस्य धीमहि यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा। ओम सर्वमंगल मंगलाय सर्वसिद्धि सदा वरतु वर्णियम भार्गो देवस्य धीमहि यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा। कोई नमो स्वाहा। ओम आदिगणं धारणं विद्यासनं केदारे सन्निवेशं दर्शनं नमो स्वाहा। ओम वेत्रे देवता स्वाहा। ओम राजतेन्द्रो देवता स्वाहा। ओम वरणो देवता स्वाहा। नावंदे विष्णु सर्वगुणात्म स्वाहा। ओम शांतावधं वजनावं विश्वाधारुं गंगते वे वर्णं स्वामं स्वाहा। तेज सागरं तमतीश्वरी हेवदापति लक्ष्मी गणपते नमो स्वाहा। ब्रह्मा वरारित ब्रह्मकारे भानु तजे भाम। ओम हरि ओम दशे विष्णुराजे द्वारा कल्पेति भारत मंडयार्थ संगम 2000। तो यहाँ पे पता है क्या हुआ था, हम सब लोग हवन में बैठ गए एंड पंडित जी ने बोला लाओ खाने की थाली, और खाना अभी रेडी नहीं था, आलू पक ही रहे थे, पूरी भी नहीं बनी थी। दीदी भाभी ने फटाफट से ही पूरी बनाई। आप इसमें खाना खाओगे हैं? ये हवन कुंड के सामने बैठ के हरि ओम हरि ओम हरि ओम तस्य विष्णु विष्णु कलादेव द्वारा कल्पेति भारत मंडयार्थ संगम 2000 तिथि त्रयोदश्यायाम तरे मंगलवार। गोत्र का नाम कार्यकर्ता अपना तो नाम फिर अपनी मम्मी का नाम। तो फिर ये पंडित जी का खाना दे दो। तो यहाँ पे ना मम्मी की पुण्यतिथि अच्छे से हो चुकी थी, पंडित जी जा चुके हैं, ऑलमोस्ट आधा घंटा उनको हो गया है। पंडित जी ने बोला था आधे घंटे बाद आप ये सब समेट सकते हो। तो आप ये जो सामान देख रहे हो ना, ये सारा का सारा मुझे उठाना है। वो किस लिए? क्योंकि बुज़ुर्ग लेडीज़ एंड कन्या यहीं पे बैठेंगी, तो मुझे लगा कि सारा का सारा समेट देना चाहिए। आप यहाँ पे खाना देखोगे, पंडित जी ने एक जगह 11 पूरी एंड एक जगह 21 पूरी निकाली थी, जो भी देने लेने का होता है वो सारा। एंड ये जो खाना है वो जाएगा गाय को एंड ये जो नीचे आप देख रहे हो ना फूल वगैरह आटा वाटा, ये सब जाएगा गंगा जी में, जिसका वीडियो आप आगे देखोगे। एंड दीदी बना रही हैं फटाफट से पूरी, वो इसलिए क्योंकि कन्याएं आएंगी एंड लेडीज़ आएंगी तो फटाफट से पूरी देनी होती है। तो मैंने ये सारा का सारा भगोने में भर के इसलिए रख रही हूँ क्योंकि जब हम गंगा जी जाएंगे ना तो इजी हो जाएगा थैले में डालना। और यहाँ पे ये विशु है ना, इधर से उधर कर रहे थे
क्योंकि उनके बुआ और फूफा जी आए हैं। कभी उनको चॉकलेट खानी है, कभी उनको आइसक्रीम खानी है, तो उनकी फरमाइशें पूरी हो रही हैं, तो इधर से उधर करने में लगे हुए हैं। तो आपने देखा था एक बार का आटा मैं गूंथ चुकी हूँ और वो पूरियाँ ख़त्म भी हो गई हैं। अब मैं दूसरी बार का आटा गूंथ रही हूँ। दीदी पूरियाँ बना रही हैं फटाफट से। ये अच्छा हुआ कि दीदी आ गए और सब अच्छे से हो गया। अगर मैं पूरी बनाने में लग जाती तो कन्याओं को कौन देखता, अगर मैं कन्याओं को देखती तो पूरी कौन बनाता। तो यहाँ पे ना सारी ही चीज़ें बहुत अच्छे से हो रही हैं। एंड यहाँ पे विशु बैठ गए, तो मैं यहाँ पे यही सोच रही थी कि विशु बैठ गए, विशु को उठा देना चाहिए। फिर भाभी ने बोला कोई बात नहीं, विशु भी जिम लेगा। 11 कन्याएं जिमानी है एंड 11 लेडीज़ जिमानी है। तो कन्या तो हो चुकी हैं। दीदी लाई थी लड्डू, तो यहाँ पे दीदी ना सबको लड्डू बांट रही हैं। एंड जब हम ससुराल पहुँचे ना तो सब लोग ना मम्मी की पुण्यतिथि के लिए कोई कुछ बता रहा था, कोई कुछ बता रहा था, तो हम कन्फ्यूज़ हो गए। फिर हमने पंडित जी को बुलाया। पंडित जी ने बोला कि आप ना 11 कन्या एंड 11 लेडीज़ को जिमाओ, जो देना है जैसा करना है वैसा करो। इस तरीके से मम्मी की पुण्यतिथि हो जाएगी। फिर मुझे लगा कि अनाथ आश्रम में जाके किसी को ना, जैसे मम्मी को मिल्टन का पानी का बॉटल पसंद था तो हम पानी का बॉटल देने का सोच रहे थे सबको। एंड यहाँ पे ना फिर सोच रहे थे कि अच्छे से बरसी कर देते हैं, जैसे कि पूरे मोहल्ले की दावत होती है। तो फिर लगा कि कोई आए कोई ना आए, तो फिर हमें लगा यही ठीक रहेगा। बुआ तो गई, जाओ जाके करो उधर। हाँ उधर है वो। बाय निकी, बाय बाय। मेहमानों के जाते जाते रात हो चुकी है, लाइट भाग गई है, पूरा घर अभी ऐसे फैल रहा है। यहाँ पे मैं हरी के लिए दूध बना रही हूँ और यहाँ पे बन रही है कड़के वाली चाय। तो यहाँ पे ना सारे लोग जा चुके हैं। आस पड़ोस के 2-3 लोग आ गए थे, सोचा उनके लिए चाय बना देती हूँ और ख़ुद भी पी लूँगी। एंड उसके बाद मैंने थोड़ा सा आराम किया, फिर मैं काम में लग गई। ऑलमोस्ट मतलब मेरी खुशी से आपको पता चल ही रहा होगा, ऑलमोस्ट काम बहुत अच्छे से हो गया। दीदी और चले गए थे। आपने देखा हमने कन्या को जिमाया एंड उसके बाद ना बुजुर्ग लेडीज आ गई जिनको जिमाना था। और बुजुर्ग लेडीज को वीडियो बनाने का मतलब आप समझ सकते हो, डांट खाना बहू का। तो उनका शूट बिल्कुल भी नहीं हो पाया, मतलब कोशिश भी करी तो भी नहीं हो पाया। एंड दोनों दीदी आ गई थी। फटाफट से दोनों दीदी ने किचन संभाला, मैंने अंदर संभाला और ऑलमोस्ट काम बहुत अच्छे से हो गया। अभी ये ना आपने देखा था चाय बनाई, मैंने थोड़ी सी चाय बनाई अपने लिए, मेरे को इतनी थकान हो गई थी। मैं सुबह 4 बजे से उठी हुई थी एंड खाना मैंने आई थिंक 4 बजे ही अभी खाया होगा। मतलब इतनी थकान हो रही थी ना मुझे, जब मैं आटा गूंद रही थी ना उस टाइम पे, जब ठंडा ठंडा पानी मेरे हाथों में आ रहा था ना, बड़ा ही मज़ा आ रहा था। सो दीदी लोग चले गए, बहुत अच्छे से सारे काम हो गए। एंड जो बुजुर्ग लेडीज़ हैं उनको हमने खाने के साथ केला एंड स्लीपर और थोड़े थोड़े पैसे दिए, बच्चों को भी पैसे दिए। एंड जो हमारे मान थे जैसे कि दीदी वगैरह, तो उनके लिए हमने निकाल के रखे थे 1100 रुपये। पर फिर पता चला कि उनको ना 5 बर्तन, सूट और पैसे देने थे। फिर हमें लगा कि चलो वो हम बाद में कभी देंगे, अभी हम ना थोड़े उनको पैसे, जैसा कि मैंने आपको दिखाया खाना बनाते बनाते, वो पैसे एंड मिठाई, हाँ ये सब देते हैं मान को ना। तो हमने ऐसे ही सारी अपनी मम्मी की पुण्यतिथि करी। मम्मी जहाँ रहें खुश रहें। एंड दीदी लोग आए, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, छोटी दीदी नहीं आ पाए क्योंकि उधर बारिश बहुत हो रही थी, तो इसलिए 2 बड़ी बड़ी दीदी आ गई थी और सारा चीज़ अच्छे से हो गया। किचन भी मैंने ऑलमोस्ट क्लीन कर दिया है, आप देखो। ठीक है, और अभी आए हैं यहाँ पे चाउमीन, चाप एंड मोमोज, तो इसको हम खाने वाले हैं। सो आई होप सो कि ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना।